हाय गाइस, आज के सीन में हम संगू को देखते हैं। इसको पता चल जाता है कि एजिन कहाँ पर रहती है। रात को एजिन अपने घर पर आती है, लेकिन तभी सामने उसके फादर होता है। एजिन कहती है कि चली जाओ, नहीं तो पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। संगू उसकी फ़ोन को लेता है और कहता है कि एक पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है, ये कहाँ का क्राइम है, वैसे मुझे पैसे चाहिए। एजिन कहती है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। सोनगू कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तुम्हारे पास ट्यूशन फीस तो होनी चाहिए। वो कहाँ पर है, क्या इस बैग में है। बाद में बैग छीन रहा होता है, लेकिन ये नहीं देती, ये अपने पिता को मारती है। इसका पिता बहुत ही गुस्से में आ जाता है, फिर बैग को लेता है, उसमें पैसे होते हैं। एजिन को नीचे गिरा देता है और लात पे लात मार रहा था, फिर सारे पैसे लेकर चला जाता है। एजिन नीचे पड़ी हुई अपनी पास्ट की सीन को याद करती है, लेकिन तभी उसके पास जस्सू आता है और कह रहा होता है कि मुझे जुकाम हो गया है। एजिन कहती है मेरे पास क्यों आ रहे हो, अपनी माँ के पास जाओ। जस्सू कहता है कि मैं गया था, लेकिन मेरी माँ ने कह दिया कि सो जाओ। एजिन कहती है कि ठीक है, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, लेकिन अगले सीन में इसे कहती है कि मुझे मेडिसिन नहीं मिली, इसीलिए मैं तुम्हें गीला कपड़ा लगा रही हूँ। वैसे मुझे लगता है तुम अपनी माँ से मेल नहीं खाते। जस्सू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर फोटो को दिखाता है और कहता है कि देखो हम दोनों सेम है ना। एजिन यहाँ पर एक आदमी को देखती है और कहती है कि ये कौन है। जस्सू कहता है ये ड्राइवर है, इसका नाम मिस्टर कांग है। जब मेरे पिता की डेथ हो गई तब ये फॉरेन चला गया था। नेक्स्ट सीन में नौकरानी एजिन से बात करती है और कहती है कि मैं जस्सू को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, जब जीसन जाग जाए तो उसको चाय दे आना। एजिन कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पर आती है, इसको बताती है कि मैं चाय लेकर आई हूँ, फिर कहती है घर में सिर्फ हम दोनों हैं। जस्सू बीमार है, अपने पिता की फोटो को देख रहा होता है, उसे मिस करता है और वो उसका असली पिता है। जीसन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। एजिन कहती है आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन बाद में कहती है कि मुझे पता है कि उसका असली पिता कौन है, वो मिस्टर कांग है, लेकिन वो फॉरेन में क्या कर रहे हैं और ये कोई मजाक नहीं है। जीसन इसके पास आती है और कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। एजिन कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आप मुझे ऑर्फनेज में मत भेजो और मेरे लिए कुछ नए कपड़े लेकर आना, क्योंकि आप जानती हो कि अगर जस्सू को पता चल गया कि उसका असली पिता कौन है तो पता नहीं वो क्या करेगा। अगले सीन में एजिन नए कपड़े पहनती है, जस्सू को दिखाती है, बताती है कि मैं बाहर जाने वाली हूँ। जस्सू कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देगी। एजिन कहती है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें आसपास के नेबर के पास नहीं जाने देती। जब तुम बीमार थे तो वो तुम्हारे पास नहीं आई, पूरी रात मैं तुम्हारी पास थी, वो तुम्हारी परवाह नहीं करती। जीसन पास में ही होती है, सारी बातें सुन लेती है और अगले सीन में सोनगू के पास कॉल करती है, कहती है कि कैसी बेटी है, इसको यहाँ से ले जाओ, ये मुझे परेशान कर रही है। सोनगू कहता है कि मैंने कहा था कि उसके साथ कोई खिलवाड़ मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जीसन कहती है कि मुझे नहीं पता, इसको ले जाओ, जब तुमसे वेडिंग नहीं करूँगी। सोनगू कहता है कि ठीक है, मैं घर के पास ही आ रहा हूँ, उसे किसी तरह घर से बाहर ले आओ, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। अगले सीन में एजिन रूम से बाहर आती है, लेकिन सामने जीसन होती है। एजिन कहती है कि क्या है, क्या आप मेरी जासूसी कर रही हो। मैंने आपको बताया था कि मैं क्या जानती हूँ, शायद आपका बेटा पहले से जानता है तुम कैसी हो, तुम एक कचरा हो। जीसन गुस्से में आ जाती है और इसको पकड़ती है, इसको ले जा रही होती है, लेकिन एजिन चिल्लाती है। जस्सू सोया हुआ था, इसकी आवाज़ सुन लेता है, बाद में उसको देखने के लिए नीचे आता है, फिर एक रूम को देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ से एजिन चिल्ला रही थी। जैसे ही डोर को ओपन करता है तो जीसन एजिन को पानी में डुबा रही थी, लेकिन बाद में दोनों इसको देखते हैं। जस्सू एजिन की बात को याद करता है, किसी ने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें लाइक नहीं करती। एजिन भागते हुए जस्सू को साथ में ले आती है और कहती है कि एम्बुलेंस के पास कॉल कर दो कि एक लड़की ऊपर से गिर गई है। एजिन भागकर ऊपर आती है, साथ में जीसन भी आ रही थी। ये सीधा विंडो के पास आ जाती है। जीसन पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो। एजिन देखती है उसके पापा भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। एजिन इससे कहती है कि मेरी माँ को ऊपर से गिरा गया था, लेकिन जब मैं उसके पास आई तो वो जिंदा थी और मुझे पता है कि अगर मैं जंप लगाऊंगी तो मैं नहीं मरूंगी। जीसन कहती है कि तुम नीचे आ जाओ, तुम मर जाओगी, लेकिन एजिन कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं लकी हूँ। बाद में नीचे कूद जाती है। जस्सू एम्बुलेंस के पास कॉल कर रहा था।
वो भी उसको नीचे गिरते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में हम एजिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, साथ में जसू भी होता है। बाहर जीसन होती है जो कि सोनगू से बात करती है, कहती है मुझे नहीं पता, इसकी वीडियो बनाओ, इसे ऑर्फनेज में भेज दो। लेकिन सोनगू कहता है कि फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते, इसे अभी ठीक होना होगा। जसू एजिन के कानों पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम उनकी बातों को मत सुनो। और एजिन पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो? इसने बता दिया था कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है और मुझे पता चल गया है कि मेरी फैमिली तुमसे क्या चाहती है और तुम्हें ऑर्फनेज में भेजना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एजिन हॉस्पिटल में होती है, जसू साथ में होता है। उसने एजिन का हाथ पकड़ा हुआ था। एजिन जाग जाती है। जसू कहता है क्या तुम मुझे पहचानती हो? एजिन कहती है कि मुझे पता है तुम कौन हो। जसू बताता है कि तुम 3 दिनों से यहाँ पर हो। एजिन एडमिशन वालों के पास कॉल करती है, लेकिन वो बताते हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है, आपने ट्यूशन फीस नहीं दी थी। एजिन की दोस्त इसके पास कॉल करती है और कहती है कि कल ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है, क्या तुम आओगी? वो हाँ बोलती है। अगले सीन में वो आ भी रही होती है, लेकिन आने से पहले वो फ्लावर्स को लेती है। जसू पहले से वहाँ पर आ गया था और एजिन को देख रहा होता है, जो कि विंडो के पास बैठी हुई थी। एजिन के पास क्लासमेट आती है, पूछती है कि तुम कैसी हो, तुम्हें चोट कैसे लग गई? एजिन बताती है कि मैं गिर गई थी। फिर सब साथ में फोटो लेते हैं। जसू के पास इसकी माँ आती है, पूछती है कि तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम ग्रैंडफादर के पास गए थे, क्या उन्होंने कुछ कहा या कुछ गिफ्ट दिया था? लेकिन वो मना कर देता है। तो अभी जसू एजिन को देखता है कि कहीं पर जा रही थी। जसू अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाता है और एजिन को फॉलो कर रहा होता है। दोनों साथ साथ में आ रहे होते हैं, लेकिन कोई बातें नहीं करते। उसी टाइम वहाँ पर एक चोर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसको पकड़ लेता है। एजिन इस आदमी को देखे जा रही थी, यह आदमी भी एजिन को देखता है। एजिन हमको बताती है कि अगर मैं इस आदमी से नहीं मिलती, इसकी लाइफ कुछ और होती। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।